दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर इस वक्त एक चर्चा बड़े जोरों से चल रही है कि शिवराज सिंह चौहान अगला चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होने नहीं जा रहे। इस बात की तस्दीक कोई भी नेता करता हुआ नजर नहीं आता। जिस भी भारतीय जनता पार्टी के किसी कद्दावर नेता से पूछ लिया जाए, किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के समर्थक से नहीं बल्कि कद्दावर नेता से, तो इस सवालों को से वो कन्नी काटता हुआ नजर आता है। वो स्पष्ट बताने के लिए तैयार नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा। वो बात अलग है कि शिवराज सिंह चौहान अपने विधुनी में, जो वो इलाके में जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से घूम घूम कर भी कह रहे हैं कि क्या मामा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, यानी वो इस बात की तस्दीक करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज आपको मैं एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, एक ऐसी तस्वीर जिसके जरिए आप समझ जाएंगे कि जिस चीज की उम्मीद शिवराज सिंह चौहान आज कर रहे हैं, इसकी जड़ें काटने का काम आज से 10 साल पहले हो चुका था। आज से 10 साल पहले ही तय हो चुका था कि अगर साहेब और साहेब के जोड़ीदार केंद्र सरकार में आ जाते हैं, यानी केंद्र की राजनीति में आ जाते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाल न्यूज। हाल ही में आपने बड़ी कमाल की चीज देखी होगी। कमाल की चीज यह देखी होगी कि जो चरण चाटुकार पत्रकार, एंकर और मीडिया था, जो भारतीय जनता पार्टी के किसी चीफ मिनिस्टर छोड़िए, किसी मंत्री को छोड़िए, उनके समर्थकों के खिलाफ कुछ बोलने से पहले कतराता था, वो इन दिनों सीधे सीधे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तमाम कमियां गिना। बड़े से बड़े पत्रकार, ब्लैक एंड व्हाइट लाने से लेकर ब्लैक एंड ब्लू करने वाले तक, हर कोई बता रहा है कि शिवराज सिंह चौहान में इस वक्त कमियां क्या है। आपको लगता है ये आसान बात है? आपको लगता है कि बिना किसी आदेश के ये शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ खबरें प्रोजेक्ट करना, वो भी गोदी मीडिया में, गोदी एंकरों के थ्रू, ये बहुत आसान है? नहीं। ये आदेश कहां से आया, कैसे आया, आज इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझाने जा रहा हूं। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान इस बात को अब समझ चुके हैं कि अगर वो चुनाव जीत, यानी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत भी गई, तो भी उनके सिर पर अब ताज सजने वाला नहीं है। किसी और चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसको समझने के लिए सबसे पहले ताजा हालातों को समझना होगा। देखिए, लगातार इस बात को लेकर उठता है कि 2024 के बाद कौन होगा, मतलब अगर मोदी नहीं तो कौन। ये लगातार आपने सवाल सुना होगा। कुछ लोग कहते हैं योगी, कुछ अलग अलग नाम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन योगी का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है मोदी के बाद। लेकिन 2013 में ऐसा नहीं था। 2013 यानी मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी, 2014 का चुनाव आ रहा था, और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी को अपना प्राइम मिनिस्टर का चेहरा सामने रखना था। गोवा में अधिवेशन हुआ था, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी वहां पर गए नहीं थे। सबने कहा था कि नमोनिया हो गया, यानी नमो नरेंद्र मोदी से इफेक्ट होकर नमोनिया बनाया गया था, कि उनकी वजह से नहीं किया गया। उस वक्त एक नाम, आडवाणी सिर्फ अकेले नहीं थे। आडवाणी चूंकि अटल जी के बाद एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का रहा, इसलिए आडवाणी जी का नाम लगातार उठाया जाता रहा। कुछ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जिन्हें मजबूरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में बाद में रखा गया, जिसमें साफ साफ नाम बताता हूं, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, ऐसे चेहरे थे जो सीधे तौर पर आडवाणी जी के साथ खड़े हुए थे। जबकि दूसरी तरफ बिछ गई थी पासे की, सब समझ गए थे कि भाई इनके साथ हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए वो मोदी के साथ खड़े हुए थे। मोदी ने बाजी मार ली, लेकिन एक चेहरा और था उसमें, वो था शिवराज सिंह चौहान का। यानी चुनौती जो पहली मोदी को मिली थी अपने कद के किसी नेता से, तो वो शिवराज सिंह चौहान से थी। वो क्यों थी, आप दोनों के मुख्यमंत्री कार्यकाल को देखकर समझ जाएंगे। ये समझना इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि वहीं से आपको ये पूरा मसला 2024 का समझ में आएगा। देखिए, 2001 में मुख्यमंत्री बने गुजरात के नरेंद्र मोदी, जो 2014 तक रहे। लेकिन उनके 4 साल बाद, यानी 2005 में मध्य प्रदेश की कमान शिवराज सिंह चौहान ने संभाली थी। यानी 2005 से लेकर वो 2018 तक रहे, फिर एक साल, तकरीबन 2 साल इनकी सरकार रही, और 2020 से रहे। लेकिन हम केवल 2005 से लेकर अगर 2013-14 की बात करें, 14 तक की बात करें, तो तकरीबन 9 साल का इनका कार्यकाल था। ये बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, इन्हें मामा के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसके उलट दूसरा खेल जो गुजरात के अंदर था, गोधरा कांड से लेकर तमाम चीजें थी, वो कहीं ना कहीं डेंट दे रही थी। लेकिन इन्हें इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, इनके पीछे कई नेता जाकर खड़े हो गए, इसलिए शिवराज सिंह चौहान का पलड़ा हल्का भी पड़ गया, क्योंकि वो 9 साल वैसे भी मुख्यमंत्री रहे, इनसे कम कार्यकाल था इनका। अब इसी बात से ये चुभी बैठी थी खेल की कैसे भी करके कोई मोदी के टक्कर में आगे जाकर खड़ा ना होना पाए। आप यकीन ना माने, 2014 के बाद पहली बार विधानसभा का चुनाव होता है। कहां? मध्य प्रदेश के अंदर।
2018 आता है। कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा हो सकता है। एक नाम और जिक्र करना चाहूंगा रमन सिंह का भी, वो भी एक साफ सुथरी छवि के थे। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश क्यों आ रहे, ये उस वक्त सियासी गलियारों में बात चलती थी कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव सिर्फ इसलिए हारा गया या हराया गया या उतनी कोशिश नहीं की गई इसलिए क्योंकि इन लोगों को सीमित दायरे में रखना था। यही एक वजह थी। 2018 में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हार जाती है। 2 साल के बीत चाहती हो तभी भी खेल कर सकते थे, अलग अलग राज्यों में खेल करते रहे इनके तथाकथित जो चाणक्य है ना, जोड़ तोड़ वाली राजनीति, लेकिन नहीं की। 2 साल के भीतर यह बता दिया गया शिवराज सिंह चौहान को कि मोदी के टक्कर में आप खड़े नहीं हो सकते। यही एक वजह है। 2 साल के भीतर उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में लाने की कोशिश की गई, मतलब लाया नहीं गया, उन्हें बिल्कुल इस तरीके से रखा गया, आप हो ना हो बराबर है। 2 साल बाद उपहार स्वरूप उनको दिया गया, उन पर एहसान जताया गया कि हमने अपनी मदद की, हमने अपना काम किया है, हमने बहुत मेहनत की है, उसके आधार पर आपके सर पर ताज सजाए, तो इसे एहसान मानिएगा। 2020 में फिर से कमलनाथ की सरकार गिरी थी और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। यह तभी से स्क्रिप्ट लिख दी गई थी, यानी 2013 में जब उनकी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को लेकर मोदी को चुनौती दे रहे थे शिवराज सिंह चौहान, या वो डायरेक्ट तौर पर नहीं दे रहे थे लेकिन आवाज उठ रही थी, नाम आ रहे थे, तब से ही उनके खिलाफ ये चीजें बन गई थी कि अगर एक बार सत्ता में आए तो इस तरीके के नेताओं की जड़ें काटी जाएंगी। और आप देखिए एक एक नेता जो इस वक्त उनकी कैंडिडेटशिप को, उनके चेहरे को, उनकी बातों को, जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, या उसकी हालत ऐसी कर दी जाती है कि अगर उसे भारतीय जनता पार्टी में रहकर राजनीति करनी है तो उनका एहसानमंद रहेगा। ऐसा ही कुछ शिवराज सिंह चौहान के साथ हो गया। अब आप 2023 में जो ये पूरा चुनाव का सिनेरियो चल रहा है, इस पूरे सिनेरियो को 2013 के हिसाब से सोचिए कि वहां जो एक आदमी चुनौती दे रहा था, 2018 में अचानक उसकी सरकार गिर जाती है, फिर वो सत्ता से चला जाता है, 2020 में फिर आता है, लेकिन अब सीधे तौर पर मोदी और शाह के सामने नतमस्तक है। अब आवाज उठा दी गई है कि अब मुख्यमंत्री बनने की सोचिएगा भी मत। वो क्यों, वो भी मैं आपको बता दूं। इस वक्त शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के उन कद्दावर नेताओं में शामिल हैं जिनकी छवि, शायद बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम, घोटाले होते रहे जिन पर आवाज उठनी चाहिए थी लेकिन नहीं उठी, लेकिन एक साफ सुथरी छवि वाले शिवराज सिंह चौहान हमेशा माने जाते हैं, मध्य प्रदेश में लोकप्रिय भी हैं। लेकिन यही बात कहीं ना कहीं इस जोड़ी को पसंद नहीं है कि मोदी के बाद वही जिन्हें मोदी चाहे, मोदी के बाद वही जिन्हें शाह और मोदी चाहे। और यही एक वजह है जिसके चलते पर कतरने का काम किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि किसी दूसरे चेहरे को अब मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वो सोचिए। और ये खबर इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है कि प्लांटेड खबरें जो लगातार एजेंडे के थ्रू गोदी मीडिया चलाता है, आज वही गोदी मीडिया शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ खबर चला रहा है। इस गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं हो पाई, जो घपले घोटाले मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल के दौरान होते रहे, उनकी रिपोर्ट कर पाए। व्यापक घोटाले पर भी अभी तक इस चुनावी दौर में एक भी पत्रकार, एक भी गोदी एंकर, एक भी गोदी मीडिया ने सवाल नहीं पूछा। लेकिन जैसे ही आदेश आया, शिवराज सिंह चौहान में लाख, हजार और करोड़ों कमियां इस गोदी मीडिया को नजर आने लगी। समझ लीजिए, फरमान ऊपर से आया है। नमस्कार।